Part 2 Self Awareness and Challenging Beliefs Segment 3 Self Awareness और अपने करंट माइंडसेट को पहचानो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सेगमेंट 3। आज हम फोकस करेंगे सेल्फ अवेयरनेस पर, वो मैजिकल टूल जिसे आप अपने आप को समझ पाओगे। अगर आप अपना करंट माइंडसेट नहीं जानते, तो आप उसे चेंज भी कैसे करोगे? तो सबसे पहले एक छोटा एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज: एक नोटबुक लो, कलरफुल पेन लो, कंफर्टेबल जगह बैठे। अपनी लाइफ के कुछ ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई करो जहां आपको लगता है कि आप स्टक हो। सकता है करियर में स्टक हो, रिलेशनशिप में स्टक हो, या फाइनेंशियल गोल्स में स्टक हो। अब हर एरिया के सामने लिखो कि आप क्या सोचते हो अपने बारे में उस एरिया में। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ एक एवरेज सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं। मैं कभी अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता। मुझे जिम में मोटिवेशन लंबे दिन तक नहीं रहती। जो थॉट आता है, बिना जज किए लिखते जाओ। नेक्स्ट स्टेप: जब आपने सब नेगेटिव या लिमिटिंग थॉट्स लिख लिए, उनके आगे एक कॉलम में लिखो क्या प्रूफ है आपके पास कि ये सच है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लिखते हो मैं कभी अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता, तो आप बताओ एक बार जब आपने प्रेजेंटेशन दी थी, क्या सच में आप फेल हुए या ऑडियंस ने अप्रिशिएट किया? शायद किसी ने बोला हो बी अ बिट मोर कॉन्फिडेंट, पर ओवरऑल फीडबैक पॉजिटिव था। तो अगर प्रूफ वीक है, आप एक क्यू नोट लिख सकते हो: ये थॉट बायस्ड है, प्रूफ मिसिंग है। इस प्रोसेस से आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन से थॉट्स ट्रूली ग्राउंडेड है और कौन से सिर्फ नेगेटिव स्टोरीज जो आपने कभी अपने दिमाग में रिपीट की है। कभी कभी हम अनकॉन्शियस रिपीट करते हैं, मैं कबिल नहीं हूं, या मैं कभी मिलियनेयर नहीं बन सकता, जबकि रियल लाइफ में आपने ऑलरेडी बहुत मजाल दिखाया है। एक और एक्सरसाइज: मिरर टेक्निक। रोज सुबह जब आप उठो, मिरर के सामने खड़े हो जाओ। अपने आप से बोलो, आज मैं एक नया माइंडसेट डेवलप करने के लिए कमिटेड हूं। ये सिंपल फ्रेज रिपीट करो, ताकि आप अपने सबकॉन्शियस को सिग्नल दो कि अब माइंडसेट चेंज प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अब बात करते हैं जर्नलिंग की। जर्नलिंग से आप अपने थॉट्स को विजुअलाइज कर सकते हो। अगर आज आप स्ट्रेस फील कर रहे हो, लिखो आज मुझे स्ट्रेस क्यों फील हो रहा है। क्या नेगेटिव सोच रिपीटेड हो रही है? जो भी आंसर्स आते हैं, उनको लिखते रहो। एक हफ्ते बाद वापस जाओ, देखो क्या प्रोग्रेस हुआ, क्या पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं। सेल्फ अवेयरनेस का एक और पीक: फीडबैक फ्रॉम अदर्स। अपने क्लोज फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स या कॉलीग्स से पूछो कि उनकी नज़र में आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स क्या है, और क्या आपके लिमिटिंग बिलीव्स उन पे कभी अटैक कर रहे हैं। जब आप खुद से नज़रों को बैंड करके उनकी नज़र से देखो, काफ़ी क्लैरिटी मिलती है। एक क्विक पोल आप अपने दोस्तों में कर सकते हो: मैं कभी रिस्क नहीं लेता, सही? अगर उनका आंसर है नहीं तू ले लेता है, तो आप रियलाइज करोगे कि आपका माइंडसेट शायद ज्यादा नेगेटिव है। जैसे ही आप क्लियरली समझ जाते हो कि आपका करंट माइंडसेट क्या है, आगे का रास्ता क्लियर हो जाता है। दोस्तों, सेल्फ अवेयरनेस एक प्रोसेस है, कोई एक टाइम थिंग नहीं। रोज 10 मिनट इस पे काम करो, और धीरे धीरे आप खुद नोटिस करोगे कि आपके लिमिटिंग थॉट्स कम हो रहे हैं। सेगमेंट 4: लिमिटिंग बिलीव्स को चैलेंज करना। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सेगमेंट 4। आज हम फोकस करेंगे लिमिटिंग बिलीव्स को चैलेंज करने पर। आपने पिछले सेगमेंट में अपने लिमिटिंग थॉट्स को आइडेंटिफाई किया। अब समय है उन्हें तोड़ने का। सबसे पहले समझो लिमिटिंग बिलीफ क्या होती है। लिमिटिंग बिलीफ वो नेगेटिव थॉट है जो आपके अंदर सेफ जोन बनाती है। मैं ये नहीं कर सकता, या मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, या मैं रिस्क नहीं ले सकता। अगर आप ये सोच के आगे ही नहीं बढ़ते, तो कभी भी अपनी फुल पोटेंशियल तक रीच नहीं कर पाओगे। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंट नहीं हूं। जब भी स्टेज पे बोलने की बात आती, आपकी हार्ट रेट तेज हो जाती, हैंड्स स्वेट होने लगते, और आप खुद को कहते मैं बिल्कुल भी अकॉम्प्लिश नहीं कर सकता। यह लिमिटिंग बिलीफ आपके कंफर्ट जोन को डिफाइन कर रहा है। सबसे पहला टूल जिसे आप इस बिलीफ को चैलेंज कर सकते हो, वो है एविडेंस गैदरिंग। अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस देखो। क्या कभी आपने किसी छोटे ग्रुप में प्रेजेंटेशन दी है? क्या लोगों ने पॉजिटिव फीडबैक दिया? अगर हाँ, तो आपका बिलीफ मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं वीक हो जाता है। अगर कभी प्रेजेंट नहीं किया, धीरे धीरे छोटे स्टेप्स में प्रेजेंट करना शुरू करो। फास्ट पे खड़े होकर एक छोटा स्पीच दो। ये स्टेप्स कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। सेकंड टूल: रीफ्रेमिंग। मतलब आप बिलीफ को एक नए नजरिए से देखते हो। इंस्टेड ऑफ मैं पब्लिक स्पीकिंग में घासली हूं, के हो मैं अभी बिगिनर हूं, प्रैक्टिस से बेटर हो जाऊंगा।
यहाँ अभी और प्रैक्टिस वर्ड्स बहुत पावरफुल हैं क्योंकि आप एक्सेप्टेंस दिखा रहे कि आप जर्नी में हो, परफेक्ट होने की जरूरत नहीं। थर्ड टूल, एफर्मेशंस। अगर आप रोज सुबह एक पॉजिटिव सेंटेंस रिपीट करोगे, आपकी सबकॉन्शियस ग्रेजुअली उस बिलीफ को रिप्लेस करेगी। एग्जाम्पल, मैं पब्लिक स्पीकिंग में रोज बेटर हो रहा हूं, या मेरा वॉइस क्लियर है, मेरी स्टोरी मैटर करती है। जब आप इन एफर्मेशंस को लाउड बोलते हो, आप फिजिकली अपने आप को कन्विंस करते हो। चलो एक इंटरैक्टिव स्टेप करो। अभी जो भी लिमिटिंग बिलीफ आपके पास है, उसका एक ऑपोजिट पॉजिटिव बिलीफ लिखो। जैसे अगर सोचते हो मैं बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता, तो लिखो मैं छोटे से शुरुआत करके स्टेप बाय स्टेप ग्रो कर सकता हूं। इसको लिखो, बोर्ड पर चिपका दो, फोन वॉलपेपर बना लो, जब भी आप डाउट में पढ़ो देख लो। अक्सर लिमिटिंग बिलीव्स हमारी चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से आती है। जैसे अगर स्कूल में किसी टीचर ने कही तू इस सब्जेक्ट में बुरा है, तो उस कमेंट ने आपके दिमाग में रिराइट कर दिया मैं इसमें करनी हूं। पर याद रखो, एक टीचर की ओपिनियन पूरी लाइफ डिफाइन नहीं करती। आप आज एक अलग इंसान हो। राइट डाउन करने का लाइफस्टाइल बनाओ, हर वीक अपनी मेजर लिमिटिंग बिलीफ आइडेंटिफाई करो और फिर उसके अगेंस्ट एविडेंस कलेक्ट करो, रिफ्रेम करो, एफर्मेशंस दो। एक फन एक्सरसाइज, एक दोस्तों के साथ रोल प्ले करो। खुद को जोकर समझो जो आपका लिमिटिंग बिलीफ है। वो आपको बोलता रहेगा तू कर ही नहीं सकता। आप उन्हें सुपर हीरो के जैसे ट्रीट करो जो आपको रीइंफोर्स करे, तू कर लेगा, तू कर सकता है। यह रोल प्ले बहुत इंगेजिंग है और आपका दिमाग इसको एज अ गेम लेगा। सीरियसनेस कम होगी और लर्निंग फन बनेगी। दोस्तों, लिमिटिंग बिलीफ्स चैलेंज करना कोई एक दिन का काम नहीं, ये एक प्रैक्टिस है। हर दिन कुछ मिनट निकालो, अपने आप से पूछो ये थॉट सच है? अगर प्रूफ वीक है, तुरंत उसको रिप्लेस करो। इस पार्ट में हमने अपनी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने के वेज देखे और फिर अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को चैलेंज करने के टूल्स समझे। जब आप इन एक्सरसाइजेस को डेली यूज करोगे, आप अपनी सोच को रिशेप करने के लिए रेडी हो जाओगे। अगले पार्ट में हम पॉजिटिव अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन जैसे प्रैक्टिकल टेक्निक्स सीखेंगे जो आपके माइंडसेट को और आगे एलिवेट करेंगे। जुड़े रहो।